हमारे पास एक ही जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस। अब देखिए यहां पर आपको मैंने दो चीज पढ़ाई हुई है, व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन एंड व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो। याद है आपको मैंने ये बताया था। देखिए सीधा सीधा ये क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए मैंने आपको जो समझाया था वो क्या समझाया था कि आपके पास मेनली तीन एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस को देखिए हम लोग मेनली जो करते हैं इसके अंदर 3D में जो आपको जो मैंने पढ़ाया मैं उसी हिसाब से चलता हूं। जो एक्स एक्सिस है वो ये है, वाई एक्सिस हमारे पास ये है, और जेड एक्सिस हमारे पास ये है। अब देखोगे पूछोगे सर ये क्या बना दिया आपने, इधर की तरफ क्या बना दिया, ये कैसे हो गया। तो देखो यहां पर रियल में कुछ भी नहीं है, ये जो था ये परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर को तो मैं दिखा नहीं सकता, मतलब ऊपर की तरफ तो मैं खींच नहीं सकता, इसलिए मैंने इसको इधर की तरफ दिखा दिया है। मतलब आप लोग हमेशा यही समझेंगे कि इन तीनों के बीच में जो एंगल है दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे ये है, आपको ये दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, मतलब ए वाई एक्सिस ये हो गई, जेड एक्सिस ये हो गई, और ये एक्सिस बाहर की तरफ है। देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, बात समझ में आ गई। तो ये जो बाहर, इसको मैं बाहर तो नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने इसको नीचे की तरफ दिखा दिया है, एंड दिस योर एक्स एक्सिस। ठीक, अब देखो मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी एक वेक्टर है जो कि एक्स वाई जेड के पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी एक वेक्टर है, दिस इज योर ओपी वेक्टर, और ये जो वेक्टर है वो क्या कर रहा है आपके पास, एक्स के साथ कुछ एंगल बनाएगा, वाई के साथ कुछ एंगल बनाएगा, और जेड के साथ कुछ ये एंगल बनाएगा। मान लीजिए कि दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज गामा। तो मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है दिस योर डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब इसको रियल में हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल। लेकिन यदि कॉस के साथ ले लिया जाए, यदि मान लीजिए जैसे कि हमारे पास कंपोनेंट की फॉर्म में मान लीजिए, तो यहां पर हम इसको कॉस के साथ लेंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। क्योंकि हमें एक्सिस के ऊपर चाहिए होता है, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है, मैकेनिक्स में ये चीज मैंने पढ़ाया, उसको हम लोग कॉस बोलते हैं। आप लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन डायरेक्शन रेशो की रिक्वायरमेंट कहां पे पड़ती है, डायरेक्शन रेशो की बच्चों की रिक्वायरमेंट वहां पर पड़ती है जहां पर हमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। मेरी बात नहीं समझ में आई होगी ना। देखो रियल में मैं क्या बोलना चाहता हूं, जैसे कि तुम्हारे पास कोई भी एक वेक्टर है, जैसे आई जे के है, तो इस क्वेश्चन के ऊपर तुम्हारे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैं मान लू कि मैं कोई भी एक क्वेश्चन है, जिस तरह ये है -2, ये है 7, ठीक, ये है आपके पास 3। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यदि वेक्टर को, जैसे देखो पैरेलल वेक्टर की कंडीशन, देखो रियल में ना डायरेक्शन रेशो कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं बस उसको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो कि एक आपके पास एक ही वेक्टर है, ठीक, मैं इसको थोड़ा और सिंपल ले लेता हूं बच्चों। मैं इसको चलो 2 5 7 ले लेता हूं, ठीक। और एक जो दूसरा वेक्टर है, मतलब एक तरीके से वही वाला वेक्टर ले लिया मैंने 2 4 6 लेने के चक्कर में था, फिर तुम्हें लगेगा कि इवन ले लिया मैंने, इसलिए मैंने इसको कुछ भी ले लिया। अब देखो मैं कोई दूसरा वेक्टर ले रहा हूं जो कि है -4i प्लस, यहां पे मैं बोलूं तो मान लो कि ये है 10j, और प्लस में ये मान लो कितना है 14k। तो यहां पर एक बात तो तुम्हें क्लियर है कि एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ठीक। जैसे कि मैं बोल दूं ए वेक्टर इज दिस एंड बी वेक्टर इज दिस, तो यहां पर तुम लोग को एक चीज तो समझ में आ रही है कि यहां पर आई जे के है, मतलब कि एक्स वाई जेड की फॉर्म में गिवन है, मेरे को वेक्टर गिवन है। लेकिन इस वेक्टर के अंदर मुझसे मान लो कि एक कोई भी एक वेक्टर है, जैसे 14 की बजाय मुझे लैम्डा दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो आप लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखो यहां पर एक कंडीशन होती है कि जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके जो कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं उनका रेशियो एक दूसरे के बराबर होता है। मतलब 2/4 इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 7/λ। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ है इस टाइप का। तो यहां से इसका रेशियो देखो कितना है, -1/2, इसका वैल्यू कितना है 1, दिस विल बी इक्वल टू, सॉरी ये -4 है तो मतलब कितना हो गया 1/2, दिस इज योर 1/2 एंड दिस योर 7/λ। तो यहां से आप किसी को भी कंपेयर कर दीजिए, इसकी वैल्यू लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी कितनी 14। अब आप यदि यहाँ पे 14 पुट करोगे तो इसका आंसर भी देखोगे कितना है 7/14, मतलब दिस विल बी इक्वल टू 1/2। तो मतलब क्या हुआ, रियल में डायरेक्शन रेशियो का कोई काम नहीं होता, डायरेक्शन रेशियो बस हम लोग अपने क्वेश्चंस को इजी करने के लिए यूज करते हैं। बात समझ आ गई। डायरेक्शन रेशियो हम लोग क्वेश्चंस को इजी करने के लिए यूज करते हैं कि हम उसके थ्रू क्वेश्चंस को
अपने अकॉर्डिंग चेंज कर पाए। और ये जो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर मतलब जो कोफिशिएंट्स हैं, ये जो कोफिशिएंट्स है यही क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। मतलब कोई भी वेक्टर है और कोई भी वेक्टर के आई का कोफिशिएंट मतलब एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। और इनकी वैल्यू कितने भी हो सकती है, हम इसको कितने से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं एज योर विश अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए यहां पर फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस क्वेश्चन, तो यहां पर क्या है कि इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, कितना कितना कोफिशिएंट है, 1 1 1, मतलब देखिए 1 1 कोई है तो मतलब ये इसका आंसर हो गया। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन में बच्चों कुछ नहीं है डायरेक्शन रेशियो में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसका ट्रिक समझ के चलिएगा हम इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ओके।